है। सुन, वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे मोहल्ले में एक शख्स कब्र खोदा करता था। एक दिन मैंने कहा, मुलाकात की उनसे, मैंने कहा बताओ तुमने इतनी कब्रें तैयार की हैं, क्या तुम्हें कभी कोई अजीब बात दिखाई दी? वो कहने लगे हाँ। कहा क्या? कहा एक दिन मैं कब्र खोदने के लिए गया, मैं चूंकि कब्रें खोद के उसका पैसा वसूल करता था, मैंने कब्र खोदना शुरू की, उससे तपिश आ रही थी। क्या आ रही थी? तपिश का मतलब समझते हैं ना? आंच। कहते हैं आंच मिट्टी से आ रही थी। बोले मैंने समझा शायद ये सूरज की तपिश होगी। मैंने कपड़ा टांग के कब्र खोदना शुरू की, कहने गर्मी फिर भी कम नहीं हुई। उसके बाद वो कहते हैं मैंने जैसे तैसे करके कब्र खोदी, उसके बाद 2 कब्रें और खोदी। कहते जब 3 कब्रें खुद गई, मैं बैठ गया और इंतजार करने लगा, अब ये आएंगे लोग मुर्दे लेकर के, कब्रों की कीमत देंगे, अपने अपने दफन करके चले जाएंगे। कहते मैं बैठा था कि इतने मैंने देखा 2 फरिश्ते आसमान से उतरे। वो जरा सोच, ठिकाना किधर बनना है। और तुझे अगर लगता है किसी का हक खा के तुझे तीजा बख्शवा देगा, तो जरा पूछना उलमा से ये तीजा कहां तक की खैर करेगा। हाँ, मैं साफ कहता हूं, मैं भी बरेलवी हूं। ये मत समझना कि मैं देवबंद से ताल्लुक रखता हूं। मैं समझता हूं मेरे रब का करम है, मुझसे पक्का बरेलवी कोई नहीं होगा। मैं अपने ख्याल में अपने आप को ये सोचता हूं। हाँ, बस अल्लाह यही ख्याल मेरे दिल में सलामत रखे। गौर करें, जरा सोचें। वो कहने लगे मैं बैठा, कुछ देर गुजरी, 2 फरिश्ते उतरे और एक फरिश्ता कब्र के सरहाने खड़ा हुआ, दूसरा पैंती की जानिब। और खड़े होकर कहने लगा, एक ने कहा इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी लिख दे? उसने कहा इस कब्र की लंबाई चौड़ाई 70 मील लिख दी जाए। कितनी लिखनी है? 70 मील। कहते हैं उसके बताने पर 70 मील लिख दी गई। दूसरी कब्र के पास आए, कहने लगे इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई करनी है? तो दूसरे ने कहा कि इसको ताहद नजर कुशादा लिख दो। जहां तक नजर जा रही है वहां तक इसकी लंबाई चौड़ाई लिख दो। कहने लगा जब बात आई तीसरी कब्र की, कहने लगा एक सरहाने खड़ा हुआ, दूसरा पैताने, जरा गौर करना। कहा इसकी कितनी लिखनी है? कहा फरिश्ते ने यूं हाथ किया ऐसे करके और इशारा करके कहा जितना इस उंगली और अंगूठे के बीच का फासला है, इसकी लंबाई चौड़ाई सिर्फ इतनी लिखनी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो कहने लगा ये लंबाई तो हो गई कब्रों की, और मैं जान गया था। कहने लगा फिर मैंने देखा, देखूं किस कब्र में कौन आता। कहता वो पहली कब्र जिसको 70 मील लिखा गया था, पहले एक जनाजा लाया गया, उन्होंने उस कब्र का मुझसे सौदा किया जिसकी पहले लिखी गई थी। और मैंने देखा उस जनाजे में 4 कांधा देने वाले थे और 2-4 लोग और साथ थे। अल्लाह अकबर। मैंने कहा यार ये किस खुशनसीब का जनाजा है? उसने कहा ये बड़ा गरीब था। आज तो हमारे जनाजों की भी कीमत लगती है साहिब। आज गरीब के जनाजे को कोई कांधा देने तैयार नहीं। अमीर का कुत्ता मर जाए तो रोटी उसी के घर खाता है बैठ के, क्योंकि सेठ का कुत्ता मरा है। ये हमारी कौम का मामला है। गरीब के जनाजे तक पढ़ने तैयार नहीं हम। मगर जानते हो इज्जतें मजमों से नहीं मिला करती, इज्जतें रब के फजल से मिला करती है। का किस खुशनसीब का जनाजा है ये? कहने लगा था बड़ा गरीब, इतना गरीब था कि कोई इसके जनाजे तक में नहीं आया। लेकिन ये दौलत का गरीब था, सजदों का गरीब नहीं था। ये सजदों का गरीब नहीं था, ये नमाज पाबंदी से पढ़ता था और पूरा दिन मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करता था। समझ गए? ये पहली कब्र बन गई। कहने लगा मैंने दूसरे का इंतजार किया। जब दूसरी कब्र की बारी आई, वो जिसको ताहत नजर कुशादा लिखा गया था, कहने लगा मैं जनाजा देखने लगा, अब कौन आएगा? उसने बताया फिर एक जनाजा लाया गया। उस जनाजे के साथ सिर्फ 4 बंदे थे और वही जिन्होंने जनाजा उठा रखा था। और इन्होंने वो कब्र आके खरीदी जिसको ताहत नजर कुशादा रखा गया था। मैंने कहा यार बताओ तो सही, ये कौन खुशनसीब है, किसका जनाजा है? का बात क्या है? का बताओ तो सही, ये कौन है, किसका जनाजा है? लोगों ने कहा यार ये हमारी बस्ती का भी नहीं है, हम इसे जानते तक नहीं है, लेकिन परदेसी है, मुसाफिर था, हमारी बस्ती में आके मर गया था, इसके पास कोई पैसा ना था। ये तो ऐसा अजनबी है कि हमने इसके कफन का इंतजाम चंदे से किया है।
कब्र का पैसा भी उसी चंदे से दिया जाएगा। इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। कब्र खोदने वाले के आंख में आंसू आ गए। कहने लगा यार मुझे इसकी कीमत नहीं चाहिए, इसका पैसा नहीं चाहिए। कहा क्यों नहीं लोगे, तुम्हें तो हम पैसा देंगे। तो उसने कहा था ओ यार मेरी क्या जरूरत है, जिसको इज्जत खुदा दे दे मैं उसके घर की कीमत कैसे वसूल कर सकता। कहा नहीं चाहिए पैसा। कहा क्या बात है, कहा हम तो इसको नहीं जानते। कहा तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। कहा कौन है, कहा बस मैं इतना जानता हूं, या तो ये मुस्तफा का आशिक गया है और या फिर मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत का वली गया। अल्लाह अकबर। कहता है ये दो कब्रें हो गई, अब तीसरी की बारी आई जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी थी। गौर करने वाली बात है, ये रिवायतें अपनी जगह दुरुस्त हैं कि 40 बंदे हों तो मगफिरत हो सकती है, ठीक है ये बात, मैं इनकार नहीं करता। मगर गौर करना इस बात पर भी, जब पूछा गया कि ये इस कब्र की लंबाई चौड़ाई इतनी है, और यार अपने आप को नाप के देखो 5-6 फीट के हो गए, और इतनी जगह में बंद करने के लिए कितना मसाला बनाना पड़ेगा। ख्याल करो तीसरी कब्र की बारी आई। कहने लगा मैं तो बैठा था अपनी जगह पे, मैंने देखा एक जनाजा लाया गया, लोगों की भीड़ थी पीछे, ताहत नजर लोगों का हुजूम आ रहा था, और जनाजे पे भी मखमली चादर पड़ी थी। मैंने एक को अलग बुला के पूछा यार बता तो सही ये जनाजा किसका है। उसने कहा ये इस शहर के सबसे बड़े अमीर की बीवी का जनाजा है। कहा बता इसके अमल कैसे थे। उसने बताया अमल न पूछ, हम इतना जानते हैं इसको दौलत ने बिगाड़ रखा था। इसके घर में दौलत तो थी लेकिन इसके घर के सजदों से मुसल्ले खाली थे। इसके घर में कुरान तो था लेकिन रख के अलमारी में मैला हो रहा था। अल्लाह अकबर। धूल चढ़ गई कुरान को। इसे मैगजीने खोलने का वक्त था, इसको मैगजीने खोलने का वक्त था, इसको अपनी जिंदगी की हिस्ट्री और दुनिया की कहानी का वक्त तो था, लेकिन कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिलता था। अल्लाह अकबर। उसने कहा था कि इसके ताल्लुकात खुदा और रसूल के अलावा हर दुनियादार से थे। बता तूने क्यों पूछा। कहा यार अंजाम अच्छा नहीं लगता है। कहा यार तुझे क्या बताऊं, ये जितने जनाजे में आए हैं इसकी शान की वजह से नहीं आए हैं बल्कि दौलत की वजह से आए हैं। और यार बता तो सही इसके जनाजे के पीछे हजारों लोग हैं लेकिन कब्र इतनी छोटी मिली है। और तुझे क्या लगता है कि तेरे जनाजे को पढ़ाने के लिए बेशक कारी साहब आ जाएंगे, सूफी साहब आ जाएंगे, मुफ्ती साहब आ जाएंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि बख्श दिया जाएगा। और यार जीते जी कब्र की तैयारी कर ले, अमल इतने बेहतर कर ले कि फरिश्ते कब्र में आकर के बाद में उठाएं, मुस्तफा आकर के सीने से तुझे पहले लगाने के लिए।